दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से सम्राट पद तथा राजवैभव को त्याग कर ईसा पूर्व 298 में संन्यस्त जीवन को अपना लिया। फिर उनके पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट बना, जिसने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया और अपने पिता से विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को यथास्थिति बरकरार रखा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान पिता का पुत्र और अशोक जैसे एक महान पुत्र का पिता होने के बावजूद भी बिंदुसार के जीवन के बारे में हमें तथ्य, तर्क एवं तारीखों के अभाव में काफी कम जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे में बिंदुसार के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से प्राप्त दुर्लभ जानकारी को संग्रहित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं सम्राट बिंदुसार के जीवन से जुड़ी आज की ये वीडियो। मात्र 22 वर्ष की आयु में सम्राट बने बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार और अजातशत्रु वरिसार ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अमित्रघात शब्द का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः ये बिरुदावली बिंदुसार ने किसी विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी इसे ज्ञात करना कठिन हो जाता है। यूनानी इतिहासकार इसी बिरुदावली के अनुरूप बिंदुसार को अमित्रचेट्स, अमित्रकेट्स, अमित्रोकेडीज, अमित्रकेटे ऐसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैन ग्रंथ राजवली कथे में बिंदुसार को सिंहसेन तो वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बिंदुसार भी विद्वानों और दार्शनिकों का आदर करते थे। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के तत्कालीन शासक तथा सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार टोल्मी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी अपने राजदूत डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। इससे ये प्रतीत होता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्यों के यूनानियों और अन्य विदेशियों के साथ संबंध अच्छे रहे थे। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बिंदुसार एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले निष्क्रिय राजा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर उनसे मीठी मदिरा की मांग की थी तथा उनके कार्यकाल में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने खुद की जगह अपने पुत्रों को भेजना उचित समझा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे सुशीम, जो कि पश्चिमोत्तर भारत अर्थात तक्षशिला के प्रशासक थे। दिव्यावदान में वर्णन है कि सुशीम के कुप्रशासन से त्रस्त होकर तक्षशिला में लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। मालवा और उज्जैन में प्रशासक रहे अशोक ने बड़ी ही कुशलता से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और वहां की जनता को शांत किया। इससे मौर्य दरबार में अशोक का प्रभाव बढ़ा और वो उत्तराधिकारियों के सत्ता संघर्ष में सबसे शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर कर सामने आया। वैसे सुशीम बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी कारण वे स्वाभाविक रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा के समक्ष सुशीम नहीं टिक पाए। बिंदुसार के जीवन के अंतिम दिनों में उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का ये संघर्ष और भी तीव्र हुआ, जिसके परिणामों को देखने से पहले ही ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु हुई और फिर सुशीम समेत अपने अन्य भाइयों को मारकर अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने। सम्राट अशोक के जीवन का संपूर्ण विवरण
हम अगली वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।